जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम पाइल्स के बारे में, जिसको कि लोग बवासीर भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाइल्स होता क्या है, पाइल्स के कितने प्रकार होते हैं, इनका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं घर पे या फिर एलोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से। राइट, तो ये वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफी मजेदार तरीके से डिस्कशन होगी हमारी आपकी पाइल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात और है कि पाइल्स एक बहुत ज्यादा सीरियस समस्या नहीं है जिसको कि लोग इतना सीरियसली लेते रहते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से घर पे भी किया जा सकता है, कुछ नेचुरल डाइट्स को लेके। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन है जिनको आप प्रीफर करके आप इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पोजीशन इस जगह पे है, ये ऐसी जगह पे होता है कि लोग जो है अक्सर शर्मा जाते हैं या संकोच जाते हैं डॉक्टरों के सामने ये चीज बताने में, या फिर अपने कलीग्स के सामने, दोस्तों के सामने ये चीज कहने में उनको दिक्कत हो जाती है कि भाई साहब हमें पाइल्स हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर बीमारी को कॉमनली लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो अगले बंदे को जाएगा, मतलब डॉक्टर्स को जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को कि आप इस चीज से संकोच कर रहे हैं और बताएंगे नहीं आप किसी से। तो वो क्या होगा कि इससे ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे और लॉस में होंगे आप। ठीक, तो चलिए चलते हैं वापस अपने मुद्दे पे, बात करते हैं पाइल्स के बारे में। ठीक, पाइल्स होता क्यों है? देखिए, हमने खाना खाया, रोके, लेकिन खाना क्या होगा कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से, ठीक है, इसके पीछे कब्ज का भी बहुत सारा फैक्टर होता है, लेकिन अभी जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ क्या कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जितना भी हमने खाना खाया वो पचने के बाद वो सट गया उसी में। ठीक है, सट गया उसमें, अब वो बाहर आने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हम फ्रेश होते हैं, ठीक, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उस मल को त्यागने में, उस स्टूल को एक्सक्रीट करने में। राइट, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो एनस का जो रीजन है, ठीक, वहां पे जो ब्लड टिश्यू होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ठीक, तो अब जब प्रेशर लग रहा है तो वो ब्लड टिश्यू क्या होगा कि उनमें प्रेशर की वजह से स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगी, कहीं कहीं होता क्या है, बहुत सारे केस में वो फट जाता है, उसे ब्लीडिंग होने लगता है, जो कि हेमोरेज काउज करता है। ओके, तो ये होता है पाइल्स का मेन कारण। आगे हम बात करेंगे कि पाइल्स होते कितने तरह के हैं, हर एक स्टेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर पाइल्स हमें हो गया है तो। एलोपैथिक दवाएं कौन कौन से हैं जो कि हमें लगाने चाहिए पाइल्स के दौरान, या फिर हमें ओरली टैबलेट्स लेने चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। कौन कौन से नेचुरल डाइट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं पाइल्स के दौरान, जो कि पाइल्स जल्दी से जल्दी सही हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो, तो आप अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाइल्स जो है उसको मेनली हम 4 पार्ट में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ओके, स्टेज 1 में होता क्या है कि जैसे कब्ज की वजह से स्टूल जो है हमारा वो हार्ड हो चुका था। राइट, अब प्रेशर लगाने की वजह से जो एनस का रीजन है वहां पर प्रेशर लगने से जो उसका सेंसिटिव ब्लड टिश्यू का पार्ट था वो स्वेल कर गया, उसमें रेडनेस आ गई, जो भी था। स्वेलिंग होने के बाद भी वो जो एरिया है, जो स्वेलिंग पार्ट है, वो अंदर ही रह गया। ठीक है, तो वो होगा स्टेज 1, जिसको कि हम इंटर हेमोरॉइड भी बोलते हैं। ओके, तो बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में होता क्या है कि जैसे जो टिश्यू या जो भी ब्लड वेसल्स जो सूज गए थे, स्वेल हो गए थे, ठीक है, अभी तक स्टेज 1 में वो अंदर ही था, एनस के अंदर ही था। राइट, लेकिन स्टेज 2 में क्या होगा, वो एनस से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगेगा, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और उसमें से क्या होगा, जो खून है वो रिसने लगेगा। ठीक, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे स्टेज 2। राइट, बात करेंगे अब स्टेज 3 के बारे में। जो टिश्यू फूल चुका था, उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी, उसमें रेडनेस आ चुकी थी, जो भी था फैक्टर, अभी तक वो एक ओर से बाहर आने लगा था, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया था अभी भी। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो पूरी तरह से बाहर आने लगेगा। ओके, तो इस स्टेज में जब वो स्वेलिंग जो टिश्यू, जिस टिश्यू में हो चुकी थी, ठीक है, अब वो अगर बाहर आने लगेगा तो फिजिकली हम किसी भी तरीके से, या फिर अपने हाथ से, या फिर मैकेनिकली किसी भी चीज से उसको हम वापस अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 3 की, जब हम वो फिजिकली हमको दिखने लगे, जब हम उसको महसूस करने लगे। जब स्टेज 4 की लेकिन जब हम बात करेंगे तो उस केस में जो सिचुएशन है वो बहुत ही डेंजर हो जाता है। ठीक है,
वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको हम किसी भी मेडिकेशन के द्वारा या फिर नेचुरल डाइट को लेकर हम नहीं ठीक कर सकते हैं। उसके लिए एक उपाय बच जाता है, लेजर सर्जरी, राइट। तो उस केस में क्या हुआ कि स्टेज 3 में जब वो बाहर आ गया था फिजिकली, जब हम उसको महसूस कर सकते थे, तो हम क्या बोले कि उसको हम फिजिकली किसी भी तरीके से या फिर मैकेनिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको हम वापस अंदर भेज सकते थे। ओके, लेकिन स्टेज 4 में कंडीशन क्या है, बहुत क्रिटिकल हो चुका है, तो हम किसी भी हालत में उसको अंदर अब हम नहीं भेज सकते हैं। तो उसका एक ही उपाय बच जाता है, वो है लेजर सर्जरी। पहले के टाइम में क्या होता था कि लेजर सर्जरी नहीं होती थी, वो टेक्निक नहीं थी, सर्जरी के माध्यम से उसको हटाया जाता था, लेकिन पेशेंट को उस दौरान बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, बहुत ज्यादा कष्ट होता था, ठीक है। तो लोग अक्सर इसको करवाने से डरते थे, लेकिन आज का डेट में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि लेजर सर्जरी के जरिए आपको मात्र एक दिन में सर्जरी हो जाएगा और दूसरा दिन आपको रिलीज कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मेजर ऑपरेशन नहीं है ये, ठीक है। तो क्लियर है स्टेजेस के बारे में। तो अब बात करते हैं कि कुछ नेचुरल डाइट्स जो कि हमें फॉलो अप करने चाहिए अगर आपको पाइल्स हो गया या फिर आपको बवासीर हो गया तो, ठीक है। तो उन नेचुरल डाइट्स में क्या है, देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आपको तो कॉन्स्टिपेशन हुई थी, कॉन्स्टिपेशन के वजह से जो है पाइल्स क्रिएट हुआ है आपको, तो पहले जरूरत है कि स्टूल को लूज करना, ठीक है। या तो एलोपैथिक के जरिए आप कीजिए या फिर नेचुरल डाइट के जरिए कीजिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेचुरल डाइट्स के बारे में, जो कि हम उसको लेंगे तो हमारा जो स्टूल है वो जो उसका हार्डनेस है नेचर वो कम हो जाएगा और वो सॉफ्ट में बदलने लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें कुछ जो है फास्टिंग रखनी चाहिए, जैसे 2-3 दिनों तक ज्यादा जो है हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम जूस ले सकते हैं, उस केस में लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, बॉडी को जो है हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है उस केस में, ओके। या फिर हम अपने पसंद का एक फल खा सकते हैं, रफेज इसमें लेना बहुत जरूरी है, मतलब हम सलाद खा सकते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हम लिक्विड ले रहे हैं तो उसको 2 से 3 दिनों तक लिक्विड ही हम लेंगे, उससे क्या होगा कि स्टूल पे इफेक्ट पड़ेगा और उसका हार्डनेस जो नेचर हो चुका था अब वो सॉफ्ट होने लगेगा, ठीक। उसमें हम एलोवेरा जूस ले सकते हैं, लौकी का जो जूस होता है वो हम ले सकते हैं नेचुरल डाइट के तौर पे। अगर ठंड की मौसम है, ठीक है, तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अगर नॉर्मल ऐसे सीजन है और भी, तो उसमें आपको जो गुनगुना पानी करके पीना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि स्टूल के हार्डनेस पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपका जो टिश्यू है एनस रीजन का उस पर ज्यादा लोड ना पड़े, उससे ब्लीडिंग ना हो पाए। तो ये बातें हो रही हैं स्टेज 1 स्टेज 2 के बारे में कि उस केस में हम पाइल्स को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नेचुरल तरीके। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में जो कि पाइल्स को ट्रीट करने के लिए या बवासीर को ट्रीट करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है क्रेमाफिन। क्रेमाफिन को अक्सर मेकोफाल टैबलेट के साथ भी लिया जाता है, ठीक है। बहुत सीरियस कंडीशन अगर है किसी को तो उस केस में इसको 20-20 ml सुबह शाम भी लिया जाता है, राइट। या फिर दूसरा है क्रेमाफिन के बदले लैक्टुलोज सॉल्यूशन भी ले सकते हैं अगर ना मिले तो, ओके। जब इंसान को पाइल्स हो जाता है, ठीक है, तो जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो सही से स्टूल को डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन है लिग्नोकाइन 2% जो जेल है, उसको करना क्या है कि जब भी आप फ्रेश होने जाए, ठीक है, जब भी आप बाथरूम जाए तो उसके 15 से 20 मिनट पहले वो अपने गुदा द्वार में लगा लें। उससे होता क्या है कि ये एनेस्थेटिक नेचर का है, तो वो क्या कर देगा कि जहां पे स्वेलिंग हुआ था, जहां पे रेडनेस हुआ था, या फिर जहां से हेमरोइड का केस आ रहा है सामने, उस चीज को जो है वो सुना कर देगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो एनेस्थेटिक है, राइट। तो ये हो गया दूसरा मेडिसिन। तीसरा जो मेडिसिन है वो है डिसोमिन प्लस हेस्पेरिडीन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है ये, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कंपनीज हैं जो कि इस कॉम्बिनेशन की दवाई बेचती हैं, जैसे कि डेफ्लॉन करके टैबलेट आता है, करीब करीब 150 रुपए के आसपास ये टैबलेट आता है, राइट। या फिर वेंस्टर करके भी टैबलेट आता है, या फिर जेडोफ्लैप मिलेगा मार्केट में, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जो कि करीब करीब 220 रुपए के आसपास मिलेगा ये। या फिर एल्डोस्मीन करके भी टैबलेट मिल जाएगा इसी कॉम्बिनेशन से, राइट। तो ये करता क्या है, तो जो डॉयस्मीन और हेस्पेरिडीन का कॉम्बिनेशन है वो केमिकल मैसेंजर के एक्शन को जो है वो स्टॉप करता है, ठीक है। जैसे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है या फिर थ्रोम्बेक्सोन A2 है जो कि स्वेलिंग काउज करता है, या फिर जो वेन में इन्फ्लामेशन है उसको जो इंक्रीज करता है, तो उस पर ये कंट्रोल करता है, ठीक है।
और जो तीसरा जो ये काम करता है वो वेन में जो ब्लड फ्लो है उसको ये इंप्रूव करता है और उसको रीस्टोर करता है ताकि वो फिर से नॉर्मल स्टेज पे चला आए। ओके, तो ये है इसका मेन फंक्शन। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स, अब देखिए एक चीज तो तय है, जिस चीज से आप बेनिफिट लेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हानि तो पहुंचाएगा। अब थोड़ी मोड़ी है साइड इफेक्ट, लेकिन एक बात बहुत पहले भी हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं, ड्रग्स का हर मॉलिक्यूल हर एक को जो है वो साइड इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है। पार्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल से अगर किसी को उनसे सेंसिटिविटी है अगर उस व्यक्ति को, तो फिर उनको साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इचिंग के तौर पे या फिर इरिथमिया के तौर पे, इरिथमिया मतलब कि रेडनेस इन स्किन, लालीपन आने लगेगा स्किन पे, नौसिया, डायरिया या डिजनेस तौर पे भी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखते हैं, बट ये कॉमन है, कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। तो इन मेडिसिन के जरिए जो है वो पाइल्स को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, एक्सेप्ट स्टेज 4 जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।